रेणु मित्तल जी, प्रेम जी आ रहा हूं उसके बाद। मैम, व्हाट इज रॉन्ग विद सैम पित्रोड़ा? ये सैम पित्रोड़ा को क्या जरूरत है? जी सॉरी, देखिए जो कांग्रेस के जो स्पोक्समैन है, होता है ना, उम्र के साथ साथ लोग कई बातें बोलते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ भटक जाते हैं, कुछ इधर उधर की बात करते हैं। तो कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी है, इंचार्ज कम्युनिकेशन, उन्होंने बहुत क्लियरली कह दिया कि कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगाने का सोच रहे, और ना ही कोई वेल्थ टैक्स पे कोई विचार हो रहा है, कुछ भी उन्होंने कंप्लीट डिनाइल कर दिया। पर आप लोग है कि मानते नहीं, आप लोगों ने कहा कि हम ये कोई डायलॉग थोड़ी है। बात सुन लीजिए। नहीं रीना जी, दिल है कि मानता नहीं वाली बात नहीं है, बात समझिए। कांग्रेस के अभी भी, और ये आपसे बेहतर, ही स्टिल दी ओवरसीज कांग्रेस प्रेसिडेंट। अगर इफ ही इज नॉट इन हिज सेंसेस एज यू क्लेम, आई डोंट, यू आर क्लेमिंग, तो अगर वो नहीं है तो फिर कांग्रेस को हटा देना चाहिए। He is still the office. I'm talking about Sam Pitroda. Yes, I'm also talking about Sam Pitroda. He's little aging, so maybe we can forgive him for his mind wandering. I have no idea what he's all about. The fact is, he lives abroad and he wants to interfere in Indian politics and the Congress party. That's his problem. My point is, no, that's Congress's problem. वो कांग्रेस की दिक्कत है. What is the issue with BJP? Is the election not going? बीजेपी की तो दिक्कत है. Why in BJP rules state the नहीं, बीजेपी को फुल टॉस आप दे रहे हैं और वो भी सॉफ्ट, तो बीजेपी विल, मैम बीजेपी तो स्टेडियम से बाहर बॉल मारेगी। बीजेपी उनको मारने दो ना। रेणु जी, बीजेपी तो मारेगी ना। The fact remains. Please, Aishwarya, can I finish? Please, ma'am, please, बोलिए। Remains that BJP is now a party in desperate. मैम अभी हम भारत पे हैं, आधे घंटे बाद इंग्लिश में जाएंगे, हिंदी में अगर आप बोल। 400 तो आ ही रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? घर बैठ गए, RSS वाले घर बैठ गए। Nobody, I mean, the fact is that the PM had to go and meet senior RSS leaders to ask them what's wrong, man. Oh, what's wrong, why man? Are you guys not supporting प्रेम शुक्ला जी, I'm your savior. क्या ये RSS, क्या ये रेणु जी के पास क्या खबर आ रही है? रेणु जी कह रही है PM पूछ रहे हैं RSS वालों से, what's wrong, man? है प्रेम शुक्ला जी, पूछो। रेणु मित्तल जी कह रहे हैं PM पूछ रहे हैं RSS वालों से, what's wrong, man? So what's wrong, प्रेम शुक्ला जी, जरा बता दीजिए। ओके रेणु जी, आप ही के सवाल पे जवाब ले रहा हूँ। देखो, जिनको बीजेपी का जवाब ले रहा हूँ रेणु मित्तल जी। जिनको अपने अहाते की भी खबर नहीं है, वो समग्र ब्रह्मांड के ज्ञानी होने के दर्प में जी रहे हैं। तो इसको क्या कहा जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक घर बैठे हैं कि प्रचार कर रहे हैं। कितने स्वयंसेवकों जानती हैं ये आजकल शाखा अटेंड कर रही है क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का? राष्ट्रीय स्वयंसेविका संघ की शाखा में आजकल जा रही है क्या? रेणु जी शाखा में जा रही है क्या? इनको ज्यादा जानकारी हो गई है। पंकज जी को लग रहा है आजकल राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति की शाखा इनके पास जानकारी आ रही है। क्यों RSS के वर्कर बाहर नहीं निकल रहे? क्यों बीजेपी के वर्कर घर बैठ गए? क्योंकि मोदी जी को जिता ही रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति के साथ जो है इनका संपर्क हो गया है। उन्होंने कहा मुझे लगता है कुछ ओके, बैक ऑन टॉपिक प्लीज, ओके रेणु जी समर्थन बंद कर देंगे। ओके रेणु जी प्लीज। मैम प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस के नेता चाहे रत्नाकर त्रिपाठी हो चाहे पंकज शर्मा, वो कह रहे हैं ही नहीं भाई, आपको सैम पित्रोड़ा की बात बनानी है, आप उस पर मारे, वो कह रहे हैं ही नहीं। और वो फिर स्वर्गीय अरुण जी की बात करते हैं और वो कहते हैं कि वो लाना चाहते थे। आप जी नहीं, मुझे कृपा करके प्लीज जवाब दीजिए। कृपा करके बताइए, 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश में इनहेरिटेंस टैक्स लागू किया था कि नहीं? ये सत्य है कि नहीं है? ये तो है ना, ये तो पंकज जी बता देंगे। सोनिया गांधी लगातार नेहरूवियन इकोनॉमी की पैरोकारी श्रीमती सोनिया गांधी सतत करती रही है कि नहीं रही है? श्रीमान राहुल गांधी नेहरूवियन अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? नेहरूवियन अर्थव्यवस्था का जो समर्थन करते हैं, वो आज जब इनका इरादा जनता के सामने आ गया है तो मुंह छिपाए भाग रहे हैं कि साहब हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, सैम पित्रोदा हमारे नहीं है, सैम पित्रोदा हमारे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तो सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो कह रहे हैं हम इनहेरिटेंस टैक्स के विरोध में है। अब स्वर्गीय अरुण जेटली को उद्धृत कर रहे हैं। ये जयंत सिन्हा जिन्होंने अपना टिकट भी वापस कर दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, उनको उद्धृत कर रहे हैं, जबकि कभी
पिछले 10 वर्षों में एक बार भी इनहेरिटेंस टैक्स लागू करने के लिए सरकार में किसी तरह की बात पर नहीं की। उन्होंने जयंत सिन्हा ने तो ये बात 2014 में कही थी, जब वो वित्त राज्य मंत्री थे। राहुल गांधी जो है आप बीच में काहे बोल रहे हैं महाराज, इतना धैर्य काहे छोड़ दे रहे हैं? नेहरूवियन अर्थव्यवस्था का विरोध करते हैं क्या राहुल गांधी? नेहरूवियन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो है, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात नेहरूवियन इकोनॉमी का पार्ट है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट जो है वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन के मामले में 9 जज बेंच जो सुनवाई कर रहा है, उसका संविधान में इंटरप्रिटेशन करने का कार्य जो है नेहरूवियन अर्थव्यवस्था के समय प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ, ये सत्य है कि नहीं है? और जो है आप जिसकी जितनी आबादी उसको उतना देने की बात आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सत्य है कि नहीं है? इस देश में मुसलमानों का संसाधनों पर पहला अधिकार है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की टिप्पणी ये आज भी 9 दिसंबर 2006 का उनका वक्तव्य आज भी पीएमओ की साइट पे, ये सत्य है कि नहीं है? तो लगातार जो है जिन लोगों ने इस देश का, भाई देखिए शेड्यूल कास्ट की जो संपत्ति, शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है वो छीनकर मुसलमानों को दे दीजिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश है, ओबीसी का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को दे दीजिए। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिति की सिफारिश है। कर्नाटक में सारे मुसलमानों को जो है, कर्नाटक में अभी, अरे तो ये आपको सैम पिट्रोडा को समझाना है मैम, अक्ल की बात करने के लिए मैं ओके, मैं आपकी तरह मूर्ख नंदिनी नहीं। देखिए ओके रीना जी विनीत मेड अ पॉइंट ऑफ व्यू फॉर यू। रीना जी also। प्रेम जी आ रहा हूं वापस, प्रेम जी वापस आ रहा हूं। रीना गुप्ता ऑल्सो, रीना गुप्ता। फिर कहता हूं पिंडदान के धन से चलने वाली पार्टी बनना चाहती है आम आदमी पार्टी, इसीलिए जानबूझ के शराब के ठेके देकर। मैं उनका जवाब ले रहा हूं, अपना सवाल मत छोड़ दीजिए। बेटे बाप को मेरी जगह भाटिया जी को लाइए। हाँ पंकज जी को रखिए। मैम बोलिए। अरे शांत हो, ये सुनिए अब पूरा देश, पूरा देश भूला नहीं है कैसे आपने पूरे देश को लाइन में खड़ा कर दिया। बाद में आप दूसरे को शांत करके मैडम आपने रातों रात डिमोनेटाइजेशन करके एक एक करके विनीत जी, एक के ऊपर एक प्लीज। ऐश्वर्या जी बोलिए एक एक करके बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोला विनीत जी, थैंक यू। वेट कीजिए। देखिए 700 किसानों की शहादत किसने करवाई? पूरे देश को लाइन में किसने खड़ा किया? पूरे देश के युवाओं को किसने परेशान कर रखा है? तो सबसे ज्यादा जो जिसने परेशान कर रखा है वो है भारतीय जनता पार्टी। मैं कह रहा हूं सवाल रीना जी, दिल्ली मॉडल में पिछले 9 साल में प्रति व्यक्ति आय दिल्ली के लोगों की 2.5 गुना हुई है, 2.5 गुना। और फिर भी आप छीन रही हैं 5 टाइम। फिर भी आप उस पार्टी का समर्थन, एक सेकंड विनीत, पूरे देश फिर भी आप उस पार्टी का समर्थन कर रही हैं जो छीनना चाहता है। पूरे देश को आपने फ्री राशन की, फिर भी आप उस पार्टी का समर्थन कर रही है रीना जी जो छीनना चाहती है। वाई? मैं तो ये समझना चाह रहा हूं रीना गुप्ता। छीनना नहीं चाहता है कोई, छीनना नहीं चाहता। किसी ने छीना है तो मोदी जी ने छीना है। अच्छा। और छीन के देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दी है। अच्छा। सारी संपत्ति अडानी के नाम करिए, मोदी जी ने किया है काम, किसी और ने नहीं किया है। ओके भाटिया जी, क्विक रिएक्शन। सारे संसाधन ऊपर से पाताल से लेके आकाश से लेके पाताल तक सारे संसाधन जो है एक अपने दोस्त के ओके काउंटर। भाटिया जी रतेंद्र भाटिया जी कुछ कह रहे हैं। को आपने ओके रीना जी क्विक राशन की लाइन में खड़ा राइट मैम। भाटिया जी रीना जी, रीना जी,